आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अगर पढ़ पा रहे हो अपने पास तो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शंस सिलेक्ट दोज इन विच सेकेंडरी हैलाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। आपके पास 1 2 3 4 5 6 रिएक्शंस दे रखे हैं PQRST UV करके, राइट इनमें से हर एक का ब्रोमिनेशन उसी शीट में कर रहे हैं, रफ में कर रहे हैं, और मुझे बताइए या ओरली कर रहे हैं किस किस के अंदर आपको दिखता है कि सेकेंडरी हैलाइड इज गोइंग टू बी मेजर। P R और U। P ओके अगर मैं इसमें P को देखूं, यहां पर तो सारे सेकेंडरी है कार्बन, जिस पे भी लगेगा सेकेंडरी आएगा ही आएगा मेरे पास। उसके बाद आपने कहा इस पे क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एक टर्शरी मेरे को दिखाई दे रहा है, मेजर वो बनेगा। टर्शरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या सब्स्टिट्यूट होगा। आर पे आऊं तो कौन सा होगा? CH2 वाले को क्या बोलूं? बेंजाइलिक रेडिकल बनेगा, बेंजाइलिक H निकलेगा और उसकी जगह Br रेडिकल आ जाएगा। और क्या ये सेकेंडरी है? यस। तो मेरे पास तो P भी आ गया, R भी आ गया। S में क्या होगा? अगेन टर्शरी। ये तो मैं टाइम लगा रही हूं, आप लोगों ने लगाया नहीं, मैं टाइम लगा रही हूं, जरा क्लास को फ्लो में आने दे रही हूं। जो इसमें भी टर्शरी विन कर गया और इसमें सेकेंडरी। तो अभी राइट, तो अब ये कौन सा क्वेश्चन है आपकी उसमें? इट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ें, मुझे ये कहा गया है कि इनमें से इस रिएक्शन में Br2 जब मैंने डाला मुझे कितने मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स मिलेंगे। साफ तौर पे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिख दिया क्योंकि आपको वो पढ़ाया नहीं गया। यही क्वेश्चन क्लास 12th में आ जाएगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेक कितने। आप सोचिए, एक तो यहां लग सकता है H की जगह Br, राइट जब आप मोनो, जब तक आपका पेन नहीं चलेगा एंड, तो एक तो मैं यहां पर ये वाला H हटा दूं, ठीक है माइनर बनेगा बट बनेगा तो है ही। एक तो यहां Br लग जाएगा, एक यहां लग जाएगा, एक यहां लग जाएगा। ये 3 तो हर कोई उठा लाता है। अब मुझे पता है ये और ये पोजीशन सेम है, तो यहां मैं 4 नहीं लिखूंगी। क्या मैं यहां 4 लिखूं, चौथा ये तीसरे से डिफरेंट है? यस, IUPAC नेम फर्क होगा। अगर आप देखोगे ब्रोमीन, तो यहां ब्रोमीन लगेगा तो इसको 1 ब्रोमो दोगे तो इसको अपने आप 1 2 3 पे मिथाइल बोलोगे। इसको 2, इसको यहां पे ब्रोमीन दोगे तो 2 पे मिथाइल बोलोगे। जब तक IUPAC नेम फर्क आता जा रहा है, करते जाओ करते जाओ। तो चेक 1 2 3 4 5 यही हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन इस शीट के अंदर। और ये क्वेश्चन नंबर 3 ये एग्जैक्टली वो तरीका है जो आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जो इसको अगर आपसे पूछूं Br रेडिकल कौन से नंबर के हाइड्रोजन को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेगा, बाहर निकालेगा, या कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहां पर Br रेडिकल इसको अटैक करने आ गया है। एनी गेस? 1 2 3 4 1 या 3 दोनों के चांसेस है। 3 का अगर होता है, चलो मैं पहले 3 पकड़ लेती हूं, ठीक है। 3 का अगर होता भी है ना बच्चों, इसको बेंजीन मत समझ लेना, जिन्होंने भी 3 बोला इसको बेंजाइल समझ के बोला, ये मुझे पता है। ये रेडिकल, दिस इज सिंपल प्राइमरी फ्री रेडिकल। अगर यहां से H निकलता, बाकी चीजें अपनी जगह पर इंटैक्ट है। जो भी लगा हुआ था मैं भी वो लगा नहीं रही, तो ये तो कोई सीन में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज प्राइमरी। यस, अगर यहां 3 डंडे लगे होते डबल बॉन्ड के, हर हालत में यही आपका मेजर होना था। हर हालत में आप बोलते हाइड्रोजन नंबर 3 जो है वो पहले एक्सट्रैक्ट होगा। वो तो नहीं है, क्योंकि विजुअलाइज करने की आदत है, इसको हमेशा हम बेंजीन रिंग सोच लेते हैं जबकि ऐसा है नहीं। अब सोचो फिर 1 इन एनी केस 1, तो ये बहुत इजी दिया। ये आसान क्वेश्चंस है भी शुरू में जो मैं ले रही हूं। 1 ही क्यों होगा? जब आप यहां से Br का काम क्या करता है, अगर मैकेनिज्म सोचूं, Br रेडिकल गया और इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन करने को कहेगा, और इस कार्बन के पास गया तो वो हर कार्बन के पास कि अपना H वाला बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ के दो, मैं हर H को तोड़ के देखूंगी। और आज की प्रैक्टिस शीट, आज की क्लास एक ब्रेक है पूरे चैप्टर में कि आप घर बैठ के प्रोसेस करें। तो आज की प्रैक्टिस शीट को आपको घर जाके बना के देखना है, ये मेरे इन्फ्लुएंस में ना हो रहा हो। तो मैं सबसे पहले अनिकेत इस वाले का करती हूँ, फ्री रेडिकल बनाती हूँ, होमोलिटिक फिशन। अगर ये एज होमोलिटिक चला गया जो हमने पढ़ा है, तो इस पे क्या आ जाएगा? रेडिकल आ जाएगा। अब मुझे बताइए Br को
सेटल करने के लिए मैंने अपना H निकाल के दिया। एक रेडिकल यहां बनेगा, ये कौन सा रेडिकल बना है, टर्शरी। क्वेश्चन में मेरे को कहा इन 4 H को कंपेयर करो, यहां कौन सा रेडिकल बनता, सेकेंडरी, यहां कौन सा रेडिकल बनता, प्राइमरी, यहां कौन सा रेडिकल बनता, सेकेंडरी। आज की क्लास में ये इतना ज्यादा मेमोराइज कराना है कि 12th में ये टॉपिक आपको नहीं ही लेना पड़े। इच्छा प्रोडक्ट ऑफ अबव या बिलो रिएक्शन इज, इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस मत देखिएगा, गलत क्वेश्चन, गलत ऑप्शंस आ गए। गलत क्या आ गए, 12th के ऑप्शंस है। ड्यूट्रियम है, अब मत पूछो, केमिस्ट्री की क्लास है। पहला दिन हमारा यही था कि H की जगह D, ड्यूट्रियम, T, ट्रीटियम। अब नहीं पूछना, अच्छा लगेगा। आपको पता है Br2 और Hnu, I'll push your limits today, everybody's. Br2 और Hnu क्या करते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं। फ्री रेडिकल क्या करता है, जितने भी H हैं सबको सब्स्टिट्यूट करता है। इट्स अ चेन रिएक्शन, इट्स अ चेन रिएक्शन, एक 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 करके सबको करेगा। बट अगर मैंने बाई चांस दे ही ये रखा, मेरी 4 ऑप्शन बता देती हैं एक्चुअली, एक इक्विवेलेंट नहीं भी दे रखा तो आप पहले मेजर प्रोडक्ट ही बनाओगे। तो इसमें मैंने आपसे पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप क्या करोगे, आप सारे H वाली जगह सोचोगे, या तो ये H जाएगा, बट ये H गया तो कौन सा रेडिकल बनेगा, प्राइमरी, या जाएगा ये कौन सा बना, सेकेंडरी। आपको धोखा दिया गया, नीचे एक और लाइन दी, तो कोई तो टर्शरी सोच लेगा। 100 में से 4 तो इसको टर्शरी, जल्दबाजी, पेन एक सारा वो जो घौच पौच हो रखा है, अरे यार 3 लाइनों का तो हमेशा टर्शरी होता था भाई, भी नीचे D है, C नहीं है, तो ये कौन सा बना, प्राइमरी। ये कौन सा, कहने को तो ये भी सेकेंडरी है, बट ये नॉर्मल सेकेंडरी नहीं है। इसके नीचे कहीं आपने बेन भी लिखा है ना, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक रेडिकल ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल, यही होगा। 4 क्वेश्चन, चारों एक ही बात पे चल रहे हैं। कैन आई से सारों में रेडिकल चल रहा है। चलिए ये क्वेश्चन 5 है, आई थिंक ये है वो चीज जो मैंने अब तक क्लास में करी नहीं है। ये वो माइन्यूट डिटेल है जो उस दिन नहीं था हाल आपका कि मैं आपको प्रोसेस करवा पाती। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या है, 1 हेलो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये बनाओ आपकी कॉपीज में कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। क्या प्रोडक्ट बनाना है, 1 हेलो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आई नीड टू मेक दिस, हाउ शुड आई, बनाना भी किससे होगा, साफ बोल रखा है 1 हेलो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन विल बी ऑब्टेन्ड इन बेटर यील्ड इफ हेलोजन इज। तो अगर यहां पे किसी ने पूछा मैम हमें तो पता ही नहीं चल रहा किससे बनाए, उसका हमें पता लग जाता है कि ये गड़बड़ हो गई। आपको पता है नीचे Br2 Cl2 I2 दे रखा है, तो हेलोजिनेशन से बनाना है। हेलोजिनेशन किसका करोगे, एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, एल्केन का। तो ये सारे क्वेश्चन मैं 12th में अपने इस साल के 12th को कराए हैं, तो सोचा आपको भी करा दे, आप भी 12th में तो आई गए। सो अब आपके पास प्रोडक्ट सबकी कॉपी में बन गया। मैं ट्रस्ट कर रही हूं कि लोग बना रहे हैं इस प्रोडक्ट को, इसका स्ट्रक्चर मेरे भरोसे नहीं रह रहे। आई एम ट्रस्टिंग यू पीपल। तो ब्यूटेन मैंने पहले बनाया, 2 और 3 पे क्या कह रहे हैं, मिथाइल लगाओ, और 1 पे क्या कह रहे हैं, हेलोजन लगाओ। मेरे को तो ये चूज करना है Br2 की Cl2 की I2, तो मैं X लिख दूं तीनों में से कुछ। अभी तक मैंने आपको ये फैक्ट पढ़ाया नहीं है, तो अब मैं वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं। ब्रोमिनेशन जो होता है वो हाईली सिलेक्टिव होता है, राइट, वो हाईली सिलेक्टिव होता है, इसका मतलब भी बता रही हूं आपको मैं। और ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव, जबकि क्लोरीनेशन इज लेस सिलेक्टिव बट फास्ट होता है, राइट। क्लोरीनेशन जो है वो फास्ट है, ऑब्वियसली क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, आपसे बात हो चुकी है, राइट। ये फास्ट है बट ये लेस सिलेक्टिव है। तो अब ये बची हुई चीज इस क्वेश्चन के थ्रू और आगे क्वेश्चंस में इसको यूटिलाइज करूंगी। तो अब मुझे क्या देखना है भाई, ब्रोमिनेशन हाईली सिलेक्टिव है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, सभी लोग अगर मेरे साथ रहें, आपके पास ऑप्शन आता है कुल मिला के इसमें 3 ही प्रोडक्ट बनते, 3 ही तरीके के बन सकते हैं। या तो प्राइमरी वाला आप सब्स्टिट्यूट करोगे हाइड्रोजन, या सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करोगे, या टर्शरी वाला सब्स्टिट्यूट करोगे। कितने चांसेस हैं किस में कौन सा कितनी स्पीड से चूज होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। मैं यहां लिख रही हूं ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन रेडिकल आता है किसी भी एल्केन पे जिसपे ये तीनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं, और ऐसे केसेस आएंगे और आ भी रहे, तो ब्रोमीन की
प्राइमरी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की और उसकी जगह प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाने की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन इज अगर 1, तो टर्शरी को रिप्लेस करने की इज 1600 टाइम्स। तो 1600 गुना तेजी नहीं, सॉरी, 1600 गुना रेट हो गया अगर ब्रोमीन को Br2 को दिख रहा है किसी साइट पे टर्शरी H है, मैं टर्शरी H को रिप्लेस कर सकता हूं। 1600 टाइम्स फास्ट ब्रोमीन किसको टारगेट करेगा? टर्शरी को, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो सिलेक्टिविटी तो हो ही गई। सिलेक्टिविटी का असली मतलब तब पता चलेगा जब मैं लेस सिलेक्टिव लाऊंगी। किसी को हम कहते हैं बहुत लंबा है भाई, वो लंबे का मतलब असली तब पता चलता है उसके सामने जब छोटा लाया जाए कि हाँ वाकई बहुत लंबा है। तो यही चीज है, सिलेक्टिविटी का मतलब है चाहे मेरे पास 9 प्राइमरी हाइड्रोजन की लोकेशन अवेलेबल थी, लाइक दिस, चेक। और ऐसे क्वेश्चन अब दबा के आने वाले, मसल मेमोरी तभी आती है जब हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आपको करा दें, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास अब दबा के आने वाले हैं, जैसे ये मिलेगा आगे क्वेश्चन, तो मैं अभी यहां पे एग्जांपल ले लेती हूं। बात अब कोई नहीं भाई, कोई मूवमेंट नहीं। आपको डीपीपी चाहिए होगी अभी, चल किसी के साथ बैठिए या मैम से लेके आइए, ठीक है, क्योंकि वही चल रही है आज। अब अगर मैं इसमें पूछूं Br2 बच्चों इसको अटैक करता है HDU की प्रेजेंस में, Br रेडिकल, मुझे आप ये बताइए क्या इसमें प्राइमरी कितने हैं? 9। अब हाइड्रोजन बोल दो यार, अब इलेबोरेशन खत्म है। 9 प्राइमरी के होने के बावजूद भी ब्रोमीन किस पे अटैक करेगा यार? 9 प्राइमरी है, शायद बराबर की टक्कर दे दे। अवेलेबिलिटी भी तो कुछ होती है ना, प्रोबेबिलिटी भी तो कुछ होती है। 9 हाइड्रोजन ब्रोमीन को अपनी तरफ बुला रहे हैं, लेकिन ब्रोमीन सिलेक्टिवली किसके पास जा रहा है? कुछ ही हो जाए टर्शरी के पास। नॉट बिकॉज टर्शरी फ्री रेडिकल इज स्टेबल, नो, अकेला फ्री रेडिकल इज नॉट द डिसाइडर। व्हाई? बिकॉज ये 1600 गुना तेज पहुंचता है टर्शरी के पास, उसका रेट बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो सिलेक्टिविटी समझ आ गई है। तो ब्रोमीन जब भी देखोगे ना, डोंट गो ऑन मैकेनिज्म और डिटेल इन गिवन इन माय सॉल्यूशन, सीधे आज एक बात याद करके चलो, ब्रोमीन इज सुपर सिलेक्टिव। वो नहीं देखने वाला प्राइमरी कितने, सेकेंडरी कितने, 1600 के होते हुए कौन देखेगा। अब मैं आ जाती हूं किस पर? क्लोरीन पर। अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल था तो क्या सीन होता है? इसकी पॉसिबिलिटी 1:2, बीच वाला भी मैं ला रही हूं सेकेंडरी, ये लगभग 9, ये लगभग 5 आती है, इफ आई एम करेक्ट। यस मैम, कौन बोल रहे हैं? कैसे आ गया ये? अच्छा, गिवन कॉम्प्रीहेंशन है, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो उसमें पूरा कॉम्प्रीहेंशन आता है, लिखा हुआ है 5 ही ठीक है ना, बीच में 3.8 है, मत देखना अभी सेकेंडरी को, डोंट स्पॉइल योर वे इन विच आई एम डूइंग, क्योंकि कल को आप ये भूल भी सकते हो। तो मेरा तरीका, कोशिश ये होता है कि बच्चे के पास रेशो ना भी तो वो भूले ना, याद कम करना पड़े। तो अब सिलेक्टिविटी समझ आ गई, लेकिन क्लोरीन इज लेस सिलेक्टिव। उसका क्या मतलब है? क्लोरीन का प्राइमरी पे अटैक 1 टाइम, अगर उसकी स्पीड है 1, टर्शरी पे अटैक उसकी स्पीड क्या है? टर्शरी पे अटैक इज, अगर मैं कहूं इस केस में कितने प्राइमरी है? 9। क्लोरीन के केस में 9 प्राइमरी, 9 के 9 का रेट में आपस में ऐड कर दूं भाई, उस तरह से कि हर एक का रेट क्या है? 1 है और 9 है, तो क्या रेट होगा? अगर मेरे को मैग्नीट्यूड ही देना है 9, लेकिन टर्शरी का क्या होगा? कौन बढ़ गया? यहां मेरे को रिस्क बन गया और पता चला 54% तो ये बन गया। और अब तब लिखा मिलेगा किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये जो पूरा पैराग्राफ दिया ना कॉम्प्रीहेंशन में, ये वो कॉन्सेप्ट देने के लिए दिया है कि जिसका मन करे इसको पढ़ जरूर ले, लेकिन मैं अपने तरीके से डिफरेंटली थोड़ा सा आपको करवा रही हूं कि सिलेक्टिविटी में कौन आगे है? ब्रोमीन, ड्यू टू 1600 गुना। लेकिन सिलेक्टिविटी के बाद अगर मतलब क्लोरीन में अगर मैं बात करूं, तो क्लोरीन में कभी ऐसी जगह नहीं इस्तेमाल करूंगी जहां रेशो का इतना फर्क होगा 9:1 का। 9 तो प्राइमरी है और 1 उसके अंदर टर्शरी है, तो मैं फंस जाती हूं। अभी परसेंटेज निकालनी सिखाऊंगी, ये लिटरली मत लेना, मैंने तो शायद लिखा आएगा परसेंटेज कैलकुलेट करना, अगला स्टेप यही है।
लेकिन अभी टुकड़े टुकड़े अगर मैं करूं और मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूं, अगर मेरे को टर्शरी पे हेलोजिनेशन करना है, विच मेथड शुड आई चूज? ब्रोमिनेशन की क्लोरिनेशन की आयोडिनेशन? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन 100% हमेशा चूज करना जब टर्शरी को पकड़ना है। अभी पहली सेगमेंट में तय करती हूं। अब आपको पूछा है प्राइमरी पे हेलोजन लगाना है, आई विल नेवर चूज ब्रोमिनेशन। अगर यही क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन है ना, शायद अगला मिलेगा, इसी का अगला होगा, अगर तुम्हें टर्शरी इस वाले पे लगाना है 2 हेलो, तो क्या यूज करोगे? अगर मेरे को हेलोजन यहां लगाना होता तो क्या चूज करती मैं? ब्रोमिनेशन। अगर मेरे को हेलोजन यहां लगाना है, क्या चूज करूंगी? क्लोरिनेशन। चेक द क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रही उसका आंसर चेक करो, फोन निकाल लो, नहीं, चेक द क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा 5th का बच्चों? बी। मुझे 6th का आंसर दो। सी, इस पूरे से ये हो गया। अब हर बार आपको ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना। अब चॉइस क्या होनी चाहिए? वैसे सोचो, रेट तो तीनों में ही सेम आएगा, आयोडीन में भी सेम आएगा। मैंने आपको ये नहीं कहा, तुम बहुत गलत समझ रहे हो, मैंने इनका रेशो नहीं दिया है, इनका आपस में थोड़ी दिया है रेशो। मैंने ये दिया अगर ये प्राइमरी को 1 स्पीड से सब्स्टिट्यूट करता है तो टर्शरी को 1600 से करेगा। अगर ये क्लोरीनेशन की बात करूं, अगर ये क्लोरीनेशन अपने प्राइमरी को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहा है? 1 से, तो ये अपने ही टर्शरी को 5 से। मैंने एक बार भी इनका कंपैरिजन नहीं दिया। आंसर सिलेक्टिविटी पे होना है। और आपने एक चीज देखी होगी, क्यों मैं लूं दोनों, मेरे को ये नहीं दिखाई दे रहा। That's why I'm choosing the right set of words कि आपका जो भी क्वेरी आएगी इससे सुलझ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लिया, दोनों देख लिया। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा मैसेज कन्वे हो गया कि आपको स्ट्रिक्टली चूज करना है इसमें, या तो होने को तो फिर आयोडिनेशन भी हो सकता है। हम जानते हैं आयोडिनेशन की क्या प्रॉब्लम है, रिएक्शन रिवर्स मार जाएगा, फिर तुम्हें एक HNO3 या HiO3 जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा। खर्चा बढ़ रहा है ना इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो नहीं पसंद करेगा। क्वेश्चन ही ये है, चूज बेस्ट मेथड। ठीक है, तो ये क्लियर कर लिया क्वेश्चन। मैं मान लू ये 5th हो गया, 5th के साथ 6th भी हो गया, तो पता नहीं क्यों हमने बना रखा है। सो क्या लिखो इसका आंसर? Br2। परफेक्ट। अब आ जाइए, मिल गई जी। अब हो गया बस रेडिकल वाला। अब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा जो आपसे, नेचर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सके और मेरी क्लास में उसको रगड़ा ना हो। आपके पास इसका मेजर प्रोडक्ट चाहिए, KOH चाहिए। OH नेगेटिव लिखने का मतलब क्या है? आई एम गिविंग यू स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो KOH की जगह हम कैसे भी लिख दें, वो अल्कोहल नहीं लिखा हमने, हीट लिख दिया, इतना मैसेज हमारे लिए इनफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस दिया है बस। ठीक है, तो अब मेरे बच्चे बताएं NR3 पॉजिटिव। बाई चांस मैंने हेडिंग लिखवा दी थी कि लिविंग ग्रुप अगर फ्लोराइड है, आया नहीं फ्लोराइड, लेकिन जितना याद कराया उतना आ गया, विच इज गुड थिंग। फ्लोराइड, या फिर दूसरा क्या था, बल्की बेस, या फिर तीसरा क्या था, रेजोनेंस की वजह से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कहीं हो रही हो तो वहां ना चाहते हुए भी हॉफमैन मेजर होगा। कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? क्योंकि आपको लिविंग ग्रुप पहचान करना अभी नहीं आता था, इसमें बनेगा हॉफमैन। अब मेरे को ए बी बताने की जरूरत नहीं है, राइट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें मैंने बहुत सोचा, दूं ना दूं, दूं ना दूं, 12th में दूं, नहीं 12th में तुम लोग बोर्ड चेयर पढ़ोगे भी नहीं, फटाक से वो आधा पेज लिखवाया वो याद कर लोगे। इसमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये क्या बना के दिया है मैंने, साइक्लोहेक्सेन। इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसे दे देना था, तुम लोगों ने उड़ा देना था ये क्वेश्चन। कुछ नहीं, तुम लोगों ने एक एल्कोहलिक KOH NaOH है, आप सेटजेफ बना दो मेजर, खत्म था क्वेश्चन। वही क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को टेंशन अगर देनी हो तो चेयर फॉर्म में दे दिया। अब चेयर फॉर्म में देते वक्त एल्कोहलिक NaOH दिया मैंने, क्या होगा यहां पर? माइनस HBr, कैन आई से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यही हुआ। अब जब मैं ऐसा ओरिएंटेशन बना के दे रही हूं तो आई एम इंटरेस्टेड इन स्टीरियो। अगर दोनों H एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। यहां ये तो दिखाई दे रहा है कि दोनों H एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब कोई मेरे जैसा आधा पढ़ा लिखा या रिटेन ना किया हुआ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे तो मैं पहले प्रोडक्ट बनाऊंगी, वो क्या?
मेरे को पता है इससे तो निकलेगा बी आर निकलेगा, तो मैंने जैसे पढ़ाया हुआ है वैसे ही करेंगे। दोनों साइड बीटा लोकेट किए, इस बीटा पे भी एच है, इस बीटा पे भी एच है। ये लगभग कराया हुआ क्वेश्चन ही है मेरा क्लास में। दोनों बीटा पे एच है, यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, और आप देखो चारों ऑप्शन में मिलेगा भी ऐसा कुछ। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो सेटजेफ बनना चाहिए, लेकिन यहां सेटजेफ 0% बनेगा, माइनर भी नहीं। क्यों? क्योंकि बी आर के ऑपोजिट में जो एच है, दे बोथ शुड बी एंटी टू ईच अदर। यहां जब ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, आप कहोगे मैम देख के तो नहीं लग रहा एंटी है, बी आर यू टेढ़ा है और ये यू है फेयर। एक बच्चे के हिसाब से मैंने सोचा कि बच्चे को कैसे बोलूं ये दोनों एंटी हैं, कि बिल्कुल ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ हैं, सेम जगह पे हैं। दोनों की लाइन की शेप एक नहीं, भाई चेयर है, आड़े टेढ़े कार्बन हुए हैं तो आड़ी टेढ़ी लाइनें बनी है, लेकिन इतना तो पता लग रहा है ना ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के एंटी है तो ये दोनों तो एंटी नहीं हो सकते आपस में, मतलब ये दोनों क्या हो गए, सेम प्लेन में। सेम प्लेन में होगा एच, वो एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट होने के लिए मेरे को ऑपोजिट प्लेन चाहिए, एंटी चाहिए। मजबूरी में यहां के दो एच में से एक एच, ये वाला और ये वाला इसके एंटी हो जाएगा। चेयर फॉर्म में सारे एक दूसरे के एक्लिप्स्ड होते हैं, तो ये और ये क्या करेंगे, एंटी एलिमिनेशन, और मेरे पास लाइन आएगी इधर, जबकि इच्छा मेरी थी यहां आए। हॉफमैन बनाया मैंने मेजर इसमें, इसलिए नहीं कि सेटजेफ बन नहीं पा रहा, मतलब सेटजेफ कम बना, मेजर हॉफमैन नहीं है, ओनली हॉफमैन है। समस्या है इसमें, मेरा कंफ्यूजन सी और डी है। ए जिससे आया पहले वो भी बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ट्विक किया है, थोड़ा डिफरेंट किया है जो एक्चुअल क्वेश्चन है उससे, क्योंकि मेरे को 11th में लेना था। ईज जब भी देखोगे ना, यही इरादा है। और इसका और पहले तो शुरू करते हैं, पता नहीं इसने क्या पूछा, छोड़ो, पहले मैं क्वेश्चन में घुसती हूँ। मुझे पता है कहा गया है मार्कोनिकोव एडिशन करना है, HBr करना हो, H2O करना हो, HCl करना हो, हेडेक ही नहीं लिया, HOCl करना हो। सीधे कहा जी मार्कोनिकोव ऐड करो, तो आपको पता है स्टेबल कार्बोकेटाइन ढूंढना है। यहां मेरे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन मैं एक बना देती हूँ, स्टेबल अनस्टेबल बाद में सोचेंगे। यहां पर किसी भी एक जगह लगा दूं, दोनों लोकेशन एक है, एक जगह एरो चला जाएगा, दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज। यहां पर बहुत बढ़िया चांस दिख रहा है टर्शरी का, तो मैं टेम्प्ट तो इसी के लिए होंगी, ठीक है। और यहां पर ये अब सबसे पहले आता है जो उसने मुझे बोला, ईज में ये समस्या 12th में बहुत आने वाली है, तो मैं अभी से लाइन सेट कर दूं। ईज में शिफ्ट होने के बाद एक बहुत स्टेबल बनने वाला है, उस पर कभी आंसर नहीं दोगे। ईज क्या है, बॉन्ड टूटते ही उसके सामने इंटरमीडिएट कौन सा आ रहा है, उसके बाद जी वो एक एच शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट करके FME बना रहा है, जो अभी मुझे यहां से मिला। इसका एच इधर आ जाएगा, अगर मैं इसमें फिर हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं तो मुझे यहां पर क्या मिल जाता है, इफ आई एम डूइंग इट दिस, मेरे को तो FME मिल रहा है, तो मैं तो लपक के इसको FME ले लूं। लेकिन ईज में अगर शिफ्ट के बाद आप आए तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ईज है पहली स्टेज, बॉन्ड टूटने की हड़बड़ी। बॉन्ड किसमें पहले टूटा, बॉन्ड उसमें टूटा जिसमें आगे पहले उसको ढंग का कार्बोकेटाइन दिखा, वो पता लगे, उसके बाद एक शिफ्ट के बाद और हो तो फिर तो आप सारे टर्शरी बना डालोगे, आंसर ही नहीं मिलने वाला। सो ईज का मतलब है वन स्टेप ओनली, वन स्टेप कार्बोकेटाइन। अब ये आप अपनी कॉपी में शीट में कैसे लिख सकते हैं, आपका काम, ये बहुत बड़ा सेवियर होने वाला है ये फ्रेज, कि अगली शिफ्ट में बहुत स्टेबल बन रहा है तो आप उससे ईज नहीं डिसाइड करते। चेक, तो ये तो फिर सिंपल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, कह सकती हूं, ये भी सिंपल सेकेंडरी बना, ये टर्शरी बना और ये टर्शरी बना। मेरी समस्या इन दोनों में है। योर इनपुट, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एंड सेम सा आ रहा है, राइट? इसमें भी टर्शरी बन रहा है, इसमें भी टर्शरी बन रहा है। कोई लॉजिक लाओ यार, तुम्हारा मतलब ऐसे नहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं, हाँ या ना? एग्जैक्टली सेम है, इवन मिथाइल ग्रुप है, तुम भूल जाओ उसको। ये दोनों हिस्से कोई देख के बताओ, कैसे बताओगे? अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, तुम्हारी कोई एजम्पशन अलाउड नहीं है, कोई और एजम्पशन नहीं। मैकेनिज्म में क्या कोई ऐसा रूट है मेरे पास? प्लान ए तो फेल हो गया, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। प्लान बी क्या लेकर आऊं, कुछ कह रहे थे। अब ये देखो, इन दोनों एल्कीन में से कौन अटैक को जल्दी तैयार है? बन तो दोनों में वही रहा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है? ये लेस रिएक्ट करेगा, ये मोर रिएक्ट करेगा। ईज तो फिर इसी से डिसाइड करनी पड़ी, प्लान बी लाना पड़ा। तो क्योंकि ये वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाता,
लेकिन मुझे पहले से ही पता है ये मोर स्टेबल एल्कीन है, ये लेस स्टेबल एल्कीन है। मैं कार्बोकेटाइन नहीं लिख रही। तो जब दोनों ही जगह एग्जैक्टली सिमिलर नेचर का उठा के ले आई मैं कार्बोकेटाइन, तो फिर कार्बोकेटाइन पे सोचना और टाइम वेस्ट करना बेवकूफी होगी, राइट? और ऐसा होता कुछ तो लिखवाया गया होता, मैकेनिज्म में पढ़ाया गया होता, हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए नो मोर assumptions। सीधे फिर बिल्कुल दूसरे प्लान पे जाओ। देखें ये दोनों इक्वली रेडी भी थे रिएक्ट होने को? नहीं, ये तो जानते हैं ना हाइपरकॉन्जुगेशन से, दिस इज मोर स्टेबल एल्कीन। तो ईज में कौन सबसे ऊपर आया? टर्शरी एज वेल एज रिएक्टिव एल्कीन। अंडरस्टूड? ये लाइनें खींचनी है मेरे को। अब ए में तो होगा शिफ्ट। अब ए, सिर्फ ए, बी का कार्बोकेटाइन बनाए CH3, मेरे पास स्पेस कम है, थोड़ा छोटा बना रही हूं। इस पे एरो डाल दो और इस पे H+ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा मार्कोनिकोव में, ये बन जाएगा। क्यों मिथाइल शिफ्ट होकर टर्शरी नहीं बन रहा? सो व्हाट? CCl4 इज अ सॉल्वेंट, उसके साथ क्या दे रखा है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अटैक ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। CCl4 मैंने Br2 के साथ बता दिया आपको कि वो एक सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है, और ये भी बता दिया अगर उसके साथ मैंने वाटर लिया तो क्या होगा। वो Br2 के लिए था, HBr के लिए कुछ तो लोगे ना उसको घोलने के लिए। तो CCl4 कभी भी सॉल्वेंट, भाई थोड़ा सा गुड दैट इट केम आउट। CCl4 इज जस्ट अ सॉल्वेंट हेयर। तीनों में ऐसा कार्बोकेटाइन बन रहा है। देखो अब इसमें इतने तो आपको पता है, इसमें शिफ्ट हो रहा है, इसमें भी शिफ्ट हो रहा है, आप सीधे किस में जाना चाहिए? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सी तो आपके लिए दे दिया, आपको पता रहे सेकेंडरी से हम किस पे शिफ्ट होंगे, बेंजाइल जो अभी अभी करके आ चुके, राइट? तो ये क्वेश्चन भी हुआ। इस क्वेश्चन का नंबर बताओ। कोरेहॉस पे प्रैक्टिस लैकिंग थी इसलिए मैं उठा लाई। कौन सा इनमें से कौन सा वुड्स नहीं देगा? वुड्स में सिर्फ हेलोजन गायब होते हैं, वो भी 2, राइट? बी। सोच लो यार, मेरे को समझ आती है अगर दो ऐसी यूनिट्स नहीं मिल सकती। हाँ तो फिर मिलनी चाहिए थी ना, जो आया आंसर जंप करके, और मैं कहती मैं भी सोचूंगी, टाइम बोरो करती हूं थोड़ा कि क्या रीजन रहा होगा, मुझे क्यों नहीं स्ट्राइक कर रहा। वो एक्शन कौन लाएगा क्लास में? दोनों साइड OH OH। मेरे हिसाब से तो हो सकता था। नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए इसका, मेरे को लगता है इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए। इसका वुड्स तुम्हारे सामने कर दिया मैंने, लेकिन आपको भी एक बात पता नहीं, कहीं एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप Na और इसके साथ कुछ कर तो नहीं देता। अब आपको तो सिर्फ हेलोजन पड़ा है, वुड्स में Na और ड्राई ईथर होता है, खाली सोडियम और ड्राई ईथर। अब आपको तो क्या पढ़ाया है? सिर्फ एल्काइल हैलाइड। आप तो कहोगे होता है जी, लेकिन जब थोड़ा और आगे आप पहुंचोगे क्लास 12 में, आपको पता चलेगा अगर आपने सोडियम दिया, सोडियम इसके H के साथ पहले रिएक्ट कर जाएगा और यहां बना देगा, और ये आप अभी नहीं कर सकते। तो सिर्फ इसलिए कि मैं सोच रही हूं कि कोई घर जाके भी ये सोच के ना मेरे को कहे कि ये, तो सोडियम बचेगा ही नहीं, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो आंसर तो इसका वही है जो आपने बोला, बट आपको काउंटर मैंने किया है, ये 12th में आएगा हिस्सा, उससे पहले का वुड्स आपके पास होना चाहिए। तो गिलमैन रिएजेंट था शायद, एक R गिलमैन से आएगा, एक R एल्काइल हैलाइड से आएगा। और मैंने अगले दिन करेक्ट कराया था कि कोरेहॉस में टर्शरी एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कुछ और प्लान्स होते हैं, तो और प्लान्स के बारे में भी बात करेंगे। अब ये मैं पार्ट A के लिए नहीं लाई क्वेश्चन, मैं लाई हूं पार्ट B और C के लिए, जो 12th में बहुत बॉदर करेगा, क्योंकि 12th में आपके पास एल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में आएगा ये। उसमें आपको एक कंफ्यूजन होगा। हमें कोरेहॉस जब पढ़ाया गया था तो एक सिंपल मैम ने RI लिख दिया था, और इक्का दुक्का एग्जाम्पल में मिथाइल इथाइल लिख दिया शायद, लेकिन वो जो R है उसमें मर्जी फर्दर अनसैचुरेशन हो, उस R में मर्जी बेंजीन रिंग हो, उस R में मर्जी कोई और फंक्शनल ग्रुप हो। ये कीटोन है, इसमें अनसैचुरेशन के साथ हेलोजन है, इसमें कीटोन के साथ हेलोजन है, इसमें बेंजीन के साथ हेलोजन है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
आर के अंदर तुम कुछ ही ले आओ, अगर हेलोजन है तो वो वाला पूरा हिस्सा हेलोजन को छोड़ के इधर वाले आर के साथ जस्ट एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो अगर तुम लोग ध्यान दो हर केस में, क्योंकि आप जानते हो कोरे-हॉज, अभी आपने देख लिया है कोरे-हॉज की मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आप देखो ये आर, जस्ट सी है, ये आर और एक आर जोड़ दिया। पहले ये देखो, सही आंसर की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप अभी पास्ट ईयर उठा लेंगे ना, पिछले साल के ऑर्गेनिक के, सिर्फ ऑर्गेनिक के, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें चारों रिएक्शन है या तीनों रिएक्शन है। मैच मैट्रिक्स में भी रिएक्शन है, रिएक्शन बेस्ड बहुत पॉपुलर है ऑर्गेनिक में पूछना। सो अब इसमें आपके पास यही बन रहा है, एक आर ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, जोड़ दिया। अगले में भी अगर आप देखो, कुछ नहीं छेड़ा डबल बॉन्ड को, ये टुकड़ा उठाया, इसके साथ यहां का एक पूरा इथाइल ग्रुप लगा दिया, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप है, एंड चेक, कोई असर नहीं पड़ा, कुछ नहीं। सिमिलरली इसमें कीटोन था, कीटोन को हाथ भी नहीं लगाया कोरे-हॉज के रिएजेंट ने, गिलमैन ने कुछ नहीं किया कीटोन को, जबकि कहने को वो पाई बॉन्ड था, वीक था, लेबाइल था, उसको टूटना चाहिए था, नहीं। गिलमैन का काम एक ही है, उसको एक ही चीज दिख रही है बस, हेलोजन, मछली की आंख दिख रही है, मेरा काम वहीं तक है। तो ये गया, इसका Br हटाया, उसकी जगह अपना एक CH3 इंड्यूस कर दिया, ये मेरा प्रोडक्ट बना। तो तीनों बिल्कुल सही रिएक्शन है। चौथा अगर मैं आपको परेशान करने के लिए देती इसमें एक ऐसा कोरे-हॉज जिसमें टर्शरी एल्काइल हैलाइड होता, तो आप कहते इसमें से, वो तो चलो क्वेश्चन का नेचर बदलता, विच इज इनकरेक्ट कर देती फिर मैं, और चौथी ऑप्शन क्या देती, टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ कोरे-हॉज नहीं होता। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में हमेशा एलिमिनेशन प्रेफर होता है, डबल बॉन्ड बनता है। अब इस पे क्वेश्चंस ला रही हूं, बट पहले मेरे को कोरे-हॉज का एक सिंपल प्लान लेके आना था। वुड्स में भी नहीं होता, अगर देखूं टर्शरी ससेप्टिबल या नहीं पकड़ा जाता, ना कोरे-हॉज में। यहां तक क्लियर सबको? अगले क्वेश्चन पे आए। ये देखो कौन सा क्वेश्चन, ये तो पूरा तुम करोगे। ये कौन सा क्वेश्चन है? 13, क्वेश्चन 13। पहले देख लेना टर्शरी एल्काइल हैलाइड नाउ। साहिल पानी दे देना मेरे को। इसमें अपने आप पे ट्रस्ट करते हुए वन टेक में करेक्ट आंसर चाहिए। वो Br निकले, वुड्स का तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, ये दो Br निकले, क्या बचा? CH2 देखिएगा एक बार, लोग अपने में मस्त हो रहे हैं, अगर हो रहा है तो फिर तो मेरे को क्या ही दिक्कत है, मैं 5-6 क्वेश्चन देके वेट कर लेती हूँ। यही बना, वुड्स में टर्शरी पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सबसे पहले तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड का मिलता जुलता वुड्स वाले ऑप्शन को रूल्ड आउट करिए। वो तो आंसर नहीं होगा जो जनता ढूंढेगी। ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये कोई JEE एडवांस का नहीं। बट JEE एडवांस की या मेंस की शीट में हम क्यों डालते हैं? 4 में से एक ऑप्शन शायद ये मिल जाए, जहां पूछते हैं हम इन चारों में से किस में रिएक्शन करेक्ट और इनकरेक्ट है, वहां शायद मिल जाए। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड कभी भी वुड्स नहीं देगा, उसकी इच्छा, टर्शरी का झुकाव हमेशा किसकी तरफ है? इसने एल्कोहलिक KOH नहीं मांगा एलिमिनेट होने के लिए, इसको एक चीज दिख गई, बातें बंद, हीट है ना, बस मेरे को बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ी सी हीट ही चाहिए थी, मिल गई, बाकी सोडियम ईथर अपना रखो। तो यहां पर टर्शरी एल्काइल हैलाइड में हमेशा प्रेफरेंस क्या होगी? एलिमिनेशन की। तो एलिमिनेशन यहां कौन सा होगा? डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो सेटजेफ बनाऊं कि हॉफमैन? एक ही बनना है। आप सेटजेफ कहते तो भी बैंग ऑन था, हॉफमैन कहते तो भी, बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनना है। तो काहे का सेटजेफ और हॉफमैन? सेटजेफ हॉफमैन तब आता है जो डिफरेंट एल्कीन्स बनते हैं, उसमें एक मोर सब्सटीट्यूटेड एक लेस, तो इसमें ओनली एंड ओनली वन प्रोडक्ट। तो वो वन प्रोडक्ट मैं नहीं बना रही, आप खुद बनाने लायक होने चाहिए। डन एवरीवन? क्वेश्चन 14 आगे चले। पहले तो मैं क्वेश्चन 15 का तुमको, ये तुम खुद नहीं कर रहे, ये मैं करा रही हूं, क्योंकि इसमें 12th काफी घुसी हुई है। बट आई डोंट वांट टू लीव दीज क्वेश्चन, ये आप 11th के बेसिस पे भी कर सकते हैं,
12th में आओगे ये क्वेश्चन मिलेगा, आप शायद 1 मिनट लगाओगे, 11th में क्वेश्चन 20 सेकंड में कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी कंफ्यूजन जो 12th वाले बच्चे को कैच करती है, आपको नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है। Which of the following is correct potential energy graph for the step propagating step? आपको पता है, हमने मैकेनिज्म किया है, और तो और वो स्टेप भी दिया है। फ्लोरीन फ्री रेडिकल गया, इसका होमोलिटिक फिशन करने को कहा, और उसकी वजह से H और F बन के बाहर निकल गए, और ये क्या बना? हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल इंटरमीडिएट। राइट थोड़ा सा सुनना पड़ेगा ध्यान से, जो भी एनर्जी वैल्यूज दे रखी यही है 12th क्लास के लिए। 12th क्लास इसको देख के परेशान होगी, उनको थर्मोडायनेमिक्स भी बड़े अच्छे से आता है, उनको कुछ और चीजें भी आती है। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे क्यों घुसे इसके अंदर, तो समझो इसके लिए मेरे को ग्राफ चूज करना है। 4 ग्राफ दे रखे हैं, आप मेरे को चूज करके बताओगे कितने ग्राफ है जो एक्सोथर्मिक है, आपको थर्मो में बनवाया है। कौन कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक नहीं है, पहले रूल्ड आउट कराओ। 4 में से कम 2 ऑप्शन लाओ, तब लड़ेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब है अगर रिएक्टेंट की एनर्जी मेरे हाथ के बराबर है, और रिएक्शन हमेशा, मैंने आपको कहा, एक पहाड़ से गुजर के जाता है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में क्या फर्क है? कम हो गई एनर्जी, किधर गई? कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बाहर निकल गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की निशानी क्या है? प्रोडक्ट तो आपका 100 किलो जूल पे स्टार्ट हुआ, बॉन्ड तोड़ता रहा, बनता रहा, और रिएक्टेंट 50 किलो जूल पे आया। इन दोनों में क्या फर्क आया? 50 किलो जूल का, बट नहीं, -50 किलो जूल का, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सोथर्मिक कितने ग्राफ है? 2। फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डी में क्या कर रखा है? इस पूरे को शायद 134 कर रखा है, नॉट अलाउड। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देती, तो आपने 1 मिनट नहीं लगाना था, मैंने बस इसको स्टैगर्ड एक्लिप्स की फॉर्म में दे दिया। ये सामने ये वाला जो है, दिस इज सपोज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 1, चेक। कार्बन नंबर 1 पे तीनों H थे, 1 कौन सा है आगे? ये वाला है 1, दिस इज 1। हाँ जी, कार्बन नंबर 1 पे तीनों H थे। कार्बन नंबर 2 पे 2 CH3 1 H, यस। वो जो पीछे वाला है उस पे 2 CH3 1 H, यही तो था। सिर्फ पूछने का तरीका ऐसा कर दिया कि आपको एक बारी को ब्रेक लगे स्पीड को। तो अब अगर आप इसको ये कन्वर्ट कर सकते हैं तो प्रोडक्ट बता दो, टर्शरी पे ही जाएगा। चाहे तुम ब्रोमिनेशन तो वैसे ही हाईली सिलेक्टिव है, 1600 गुना उसने जाना ही टर्शरी पे है, तो पॉइंट ही नहीं, कुछ और सोचो। डन। तो जी इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जब मेरे को सोडियम और ड्राई ईथर दिया गया, इंट्रामोलिकुलर होगा। अब ये साइक्लाइजेशन किसी किसी की कॉपी में स्मूथली बन गया, मेरे को उम्मीद नहीं थी बन पाएगा। इट्स नॉट दैट इजी। चाहे मैं आपकी सीट पे आके आपको कुछ भी कह रही हूं, टू पुश योर लिमिट्स, इतना आसान नहीं होता किसी किसी के लिए, मेरे जैसे के लिए तो ठीक है। 1 2 3 4 5, पहले तो 5 कार्बन की गिनती यहां रखना, अक्सर 6 कार्बन आएगा, तुम पकड़ोगे उसको। तो पहले तो 5 कार्बन की गिनती याद रखना। तो मुझे पता है पहले और 5वें को जोड़ना है, हाँ या ना? तो अगर मैंने पहले और 5वें को जोड़ा तो पहले तो मेरे को पेंटागन रिंग बनानी है। उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैंने पहले को और 5वें को जोड़ा है, तो चौथे पे CH3 लगा। अभी क्या ही चौथा, किसी पे भी लगा दो CH3, क्या ही हेडेक है। तो मैंने लगा दिया CH3 इस पे, तो कम से कम मेरा A तो आया। 4 ऑप्शन में से कम 2 रूल्ड आउट कर दोगे, तुम बचेंगी 2। और उसके बाद अब इसका करना है हेलोजन ब्रोमीन। इस अभी भी कुछ लोगों का हाथ नहीं चल रहा है, विच इज नॉट रॉन्ग। यहां क्यों नहीं लिखते भाई? ये तो सिलेक्टिव है, इतना सिलेक्टिव है कि टर्शरी वाले H की जगह क्या लग जाएगा? खुद। तो जब अपने आप को ऐसे बोलना शुरू करोगे ना, व्हेन यू विल इंटरैक्ट इन दिस सब्जेक्ट, देन ओनली इट विल बी योर फ्रेंड। सो मेरे पास B भी आ गया जो यहां बनना था। C क्या होगा? यहां देखते ही सोच लो जी E2। E2 में हमेशा ZF मिलता है। हाँ, लीविंग ग्रुप ब्रोमीन ना होके फ्लोरीन हो तो बात अलग है। तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया, मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, हाँ ब्रोमीन है, तो कौन मेजर बनेगा इसके अंदर? ZF। ZF मेजर बनने का मतलब क्या है? इधर लगा दूं लाइन,
कहीं भी लगा दो, वैसे तो इधर इधर एक ही बात है, बट स्टिल कुछ मैंने गलती की हो जल्दबाजी में सबको इन्वॉल्व करने के चक्कर में तो बता दो। 1,5 साइक्लो ऑक्टा ऑक्टेन ऑक्टा जो भी डाइओन, डाइओन माने कीटोन, और ऑक्टा है तो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, और 1 और 5 साइक्लो ऑक्टा डाइओन, 1 और 5 पे डाइओन है, ठीक है। अब ये बनाना है मैंने इतनी देर जो लगाई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में, उसके पीछे एक रीजन था, मैंने ठीक ठाक खेला है यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑप्शन में 2 साइकिल्स ही दिख रही थी मेरे को, तो मेरी अदरवाइज मैं 8 कार्बन का एक रिंग बहुत इजीली बना सकती थी, आप भी, लेकिन मेरे को रिलेट करना है 4 ऑप्शन से, तो उसमें 2 रिंग्स ही दिख रही हैं, तो मेरे को लगा मेरे को भी 2 रिंग की शेप में ही कुछ बनाना है। तो खैर चलो, मैं मजे मजे में टाइम लगा गई। अब आपको पता है आपको ये बनाना है ओजोनोलिसिस से, तो पेरेंट एल्कीन पूछा है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे, शॉर्टकट दिया था, और क्या कहा था, शॉर्टकट जब दिया था तो जरा लास्ट क्लास का ओजोनोलिसिस रिवाइज करते हैं। मैंने आपको कहा था जो भी एल्कीन आपको दिया जाएगा आप उसका ओजोनोलिसिस करते हैं, पहले स्टेप में आपको पता है उससे क्या बन जाता है, वो ओजोनॉइड, और उसके बाद एक वाई फिशन होता है, और मैंने कहा था सीधे आप एक चीज करो, इसको तोड़ो, दोनों साइड ओ लगा दो। अब यहां जो भी है लेट इट बी, वो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, कोई भी कहीं और है तो उलझो मत, ये चीज लास्ट क्लास के एंड में हुई थी तो टेस्टफुल नहीं हो पाई थी, क्वेश्चंस के थ्रू टेस्टफुल होगी। तो अब अगर मेरे को ओजोनोलिसिस में एल्कीन से जब बनाना पड़ता है तो मैं 2 टुकड़े लिख रही हूं इसके, CH3 स्टॉप इट, तो 2 एल्डिहाइड बने मेरे पास, दोनों सेम बने क्योंकि एल्कीन सिमेट्रिकल था, 2 टुकड़े काटे और दोनों साइड आपने क्या लगा दिया, दिस एंड दिस। अब रिवर्स क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन क्या है कि ये 2 प्रोडक्ट बन रहे थे जी, दीज वर द प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई पेरेंट एल्कीन। तो पेरेंट एल्कीन के लिए इसी पे टाइम स्पेंड नहीं हो पाया था, तो मैं अब इस पे टाइम स्पेंड करूंगी। आप बताइए, ये एसिटिल्डिहाइड ग्लाइओक्सेलुजिन खूब बात हुई थी, इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि मेरे को वो डबल बॉन्ड ओ कहां लगा है वो आइडेंटिफाई करना है, जस्ट में यही रहो, वो चीज चल रही है जो लास्ट क्लास में नहीं हुई थी, तो यही रही है, किसी और के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए कि पड़ोसी समझा देगा, अभी आपके पड़ोसी को ये नहीं आता है। दिस दोनों मैंने ऐसे बनाने, माधव बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मुंह ना खुले, मेरी कानों में सबसे ज्यादा तुम लोगों की आवाज आ रही है, बिल्कुल ना खुले, तीसरी बार कह रही हूं बात, क्लियर। सो अब आपके पास क्या है, यहां पर आपने कुछ तोड़ के ये बनाया, आपको पहचानना है किसको तोड़ के, टोटल कार्बन नंबर पहले तो मैच करा दूंगी मैंने टोटल कार्बन नंबर मैच कराया 1 2 3 4, पक्का वो 4 कार्बन का एल्कीन था, क्योंकि ओजोनोलिसिस तो एल्कीन का ही होता है। अब मेरे को समस्या डबल बॉन्ड किधर है, तो कैसे मैं पेरेंट एल्कीन पहचानूं, इट कैन बी ब्यूट 1 इन, इट कैन बी ब्यूट 2 इन, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो जो 2 C डबल बॉन्ड ओ जुड़े, डबल बॉन्ड ओ, उन्हें हटा दो। ओजोनोलिसिस में क्या हुआ था, ये दोनों जुड़े थे, हटा दो, वापस से इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो। तो यानी जब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनाना पड़ा, दोनों कार्बन को एक दूसरे के साथ फेस करना पड़ा, तो इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे एक CH3 है, एक H है, इस वाले कार्बन पे भी क्या है, एक CH3 है, एक H है, ये दोनों कार्बन कैसे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, ये आ गया ब्यूट 2इन। पेरेंट एल्कीन क्या था, ब्यूट 2इन। ये क्वेश्चन कराने से पहले इसकी थोड़ी रिहर्सल करानी जरूरी है, क्योंकि अगेन ये क्लास में हुआ नहीं उतना, दैट इज वाई आज के अपने पड़ोसी को छोड़ के पहले यहां आइए, मुझे बताइए अगर मेरे को ये 2 प्रोडक्ट मिले ओजोनोलिसिस से, तो पेरेंट एल्कीन पहचानो, चेक, 2 प्रोडक्ट बता रही हूं, एक तो बना एसीटोन और एक बना एसिटल्डिहाइड। ये स्कूल पेपर का क्वेश्चन है आपके इस साल का। आइडेंटिफाई, ओजोनोलिसिस किया है जी वही जिंक विंक और वो सब देके, आइडेंटिफाई एल्कीन, डू इट इन योर कॉपी, आई एम कमिंग। नेचर ऑफ क्वेश्चन पता है तो मैं अब पहले से ही प्लान करूंगी कि मैंने स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे कि मैं वो दोनों सी को फेस करा दूं, क्योंकि मेरे को एल्कीन बनाना है। नेचर ऑफ क्वेश्चन जब तक नहीं पता, हिट एंड ट्रायल से तो होने वाली भी चीज नहीं है, वो तो अलग बात है। तो एसिटल्डिहाइड कैसे बनाऊंगी,
कितना आसान हो गया इस प्लानिंग से कि ओजोनोलिसिस के क्वेश्चंस में मेरे को प्रोडक्ट ऐसे लिखना है ताकि मैं उनको जोड़ के फिर से पेरेंट एल्कीन बना सकूं। दिस ओजोनोलिसिस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इससे क्वेश्चन ना आ रहा हो ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि ये काफी चैप्टर्स में कवर होगा। एल्कीन में, एल्काइन में, अगले साल एल्डिहाइड कीटोन्स में बहुत जगह कवर होगा, तो इस पे बनता है क्वेश्चन। तो आपको वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिले और दुआ करो कि ओजोनोलिसिस पे आए। एक ही क्वेश्चन है जिसमें ना मैकेनिज्म सोचना है, ना इंटरमीडिएट सोचना है, ना ओजोनोइड, कुछ नहीं सोचना। जहां जहां डबल बॉन्ड है चुपचाप डबल बॉन्ड ओ लगा दो। इतना भी नहीं सोचना जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 में था कि HCOH का CO2 बन जाता है, वो भी नहीं सोचना। सिर्फ एक ड्राइंग टूल की तरह डबल बॉन्ड इरेज करो, वहां डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ ले आओ, बस खत्म। लेकिन इसमें समस्या कब आती है? जब स्ट्रक्चर थोड़े गंदे गंदे से आ जाते हैं। मुझे पहले ही पता था मेरे को कहां आना है, इसीलिए मैंने काफी देर लगाई ये डबल बॉन्ड ओ क्रिएट करने में। तो जब किसी को पहले ही पता है ओजोनोलिसिस है तो दोनों सामने सामने लाने चाहिए। कोई इसको यहां और यहां भी बना सकता था बाहर की तरफ, मैंने रिंग के अंदर ही क्यों अकोमोडेट की, बिकॉज आई नो व्हाट इज कमिंग। तो अब मुझे पता है ये दोनों हटाने हो। जब ये दोनों हटाने होंगे तो आई होप अब आप मेरी हेल्प करो। कौन सा एल्कीन? आंसर बी आ रहा है, आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही। 8 होने चाहिए मैच। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 में चारों का ओजोनोलिसिस करके देखो तो बस यही प्रैक्टिस मिसिंग थी मेरे पास। तो आज की शीट के बहाने मैं कह रही हूं 20वां क्वेश्चन जिसने कर लिया, चारों के ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बना लो। एक लेस प्रिपेयर्ड बच्चा, अच्छा बच्चा जो किसी वजह से एक्सपोजर नहीं लेता, वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा? आपका कंपेटिटर है अगर वो चारों के ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बना के मैच करेगा, राइट? और एक थोड़ा सा शॉर्टकट ओरिएंटेड बच्चा, करेक्ट करना है 1 घंटे में नहीं करना है, मेरे को 40 मिनट या 35 मिनट में करना है केमिस्ट्री, वो बच्चा शॉर्टकट से जाएगा, पहले प्रोडक्ट बना के उससे रिएक्टेंट बना के फिर चारों में से मैच करेगा। यही उस वक्त की क्लैरिटी है, आपकी प्रैक्टिस की क्लैरिटी, किस क्वेश्चन को मैकेनिज्म से अप्रोच करना है, किस क्वेश्चन को शॉर्टकट से करना है। ठीक है, किस किस में आपको मोनोहेलोजिनेशन करने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट मिल सकता है। बच्चों कोशिश तो की मैंने, बट 1-2 तो कन्विंस हो गए थे, मेरे को शक्लें दिख रही थी। ये धैर्य ने काम गलत किया है, आया बड़ा बताने वाला सही कौन सा होगा। 2-3 से तो मैंने कबूल करवा लिया था, हाँ मैम। भाई फ्री रेडिकल जब HNu की प्रेजेंस में बनता है, वो सिर्फ एल्केन वाले कार्बन्स के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, इन जगहों को तो वो छुएगा भी नहीं। अभी तुमको हंसी मजाक लग रहा है, तुम 12th में यही गलती करोगे। JEE में यही गलती होती, भूल जाते, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, क्या करें मैम, सारा मिक्स हो गया, रायता सा बन गया, क्या करें। एक ही तो बनेगा, इन सारे H को फ्री रेडिकल छू भी नहीं सकता। डबल बॉन्ड पे थोड़ी ना जा रहा है वो सब्स्टिट्यूशन करने, वो सिर्फ इस पे जा रहा है। तो D भी है, B भी है, A भी है, शायद, पता नहीं, मैं सॉरी, B तो बिल्कुल भी नहीं है। और C अगर किसी को पूछना है, मेरे को कॉपी में C का स्ट्रक्चर चाहिए, मेरे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, क्या वो बच्चा C स्ट्रक्चर बना पाया? ड्रॉ करो गुरसहज, C का स्ट्रक्चर। तेजस देखना ठीक बना दिया इसने स्ट्रक्चर, C का स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनाया तेजस, तुम पिटोगे। कहां है, बना के दिखाओ। ठीक बना दिया, बनाते ही समझ आ गया। सो अब हम हैं 20वें 21वें क्वेश्चन पे। अब तुम लोग सोच समझ के पूछना मेरे से, मैं जरूर जवाब दूंगी, बट फर्स्ट स्टेज आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। डन? हम पूछ क्या रहे हैं, किस किस में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनेगा? ये गलती मिली थी मेरे को अभी सॉल्व करते हुए। 3 कौन कौन से? A B C D, B फॉर बॉल, NBS, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। और तुम कौन सा पूछ रहे हो? अच्छा, Cl2। 800 केल्विन का मतलब क्या है? हीट, लाइट, जो भी दे रहे हो, रेडिएशंस, उसको देने का प्रेजेंटेशन अलग है। गर्ल्स, एनी इशू इन दिस क्वेश्चन? आई नीड आंसर मी। अब मैंने आपसे पूछा प्राइमरी, मुझे बताओ क्या इसमें प्राइमरी अल्काइल लाइट बन रहा था? पता नहीं, मैं तो पूछ रही हूं।
प्राइमरी अल्काइलाइड बन रहा था, तो इसमें प्राइमरी बन रहा था, इसमें भी प्राइमरी बन रहा है। ये तो कोरस में आया था एबीसी, इसमें भी प्राइमरी, इसमें चारों में प्राइमरी बन रहा है। तो फिर क्या लाऊं जिसका आंसर एबीसी हो? ढूंढो कोई फिल्टर जो सिर्फ एबीसी में और डी में ना रहो। करो मेरा काम जो मैं करती हूँ दिन रात, क्वेश्चन क्रिएट करना। अच्छा, तो फिर क्या क्वेश्चन में क्या फिल्टर लाऊं? नहीं मतलब है तो एल्काइली, एल्कीनाइल तो थोड़ा मेरा सिलेबस से बाहर हो जाएगा ना, 12th में भी नहीं है ना एल्कीनाइल तो हमारे लिए, नॉमेनक्लेचर के अलावा। कुछ और फिल्टर लाओ यार, ला सकते हो। ठीक है मैं एबीसीडी कर दूंगी आंसर, बट क्या कोई और फिल्टर लाया जा सकता है? इसमें भी प्राइमरी बन रहा है, इसमें भी प्राइमरी बन रहा है, इसमें भी प्राइमरी बन रहा है, डी में। हाँ ये कह सकते हो, एलाइलिक होना चाहिए। दिस इज राइट फिल्टर। हम ये फिल्टर लगा सकते हैं अपनी शीट में, एल्काइल की जगह कर लो एलाइल। भाई एलाइल सब्स्टिट्यूशन कहां हो रहा है, मतलब एलाइलिक हेलाइड कहां बन रहा है? दिस इज अलाउड। ये है क्वेश्चन 30। ए सही है, पहले बताओ क्यों? बॉइलिंग पॉइंट में क्या काम करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। प्रभनूर यही हो, कुछ चेहरे से इन्वॉल्वमेंट आ नहीं रहा, कोई बॉडी लैंग्वेज से इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा, जो मुझे कम्युनिकेट हो रहा है कि बस बैठे हो क्योंकि बैठना है। डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना मेरे को आता है, कुछ ही लोगों को आता है, अभी तो बाकी तो भूले बैठे हैं। डाइपोल मोमेंट इसमें ज्यादा होगा, वेक्टर एडिशन, यस इसका ज्यादा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्यों भाई? ट्रांस में गुड पैकिंग। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एचबीआर कुछ है इसमें, मैं अटकी थी एक बारी को, जिसकी वजह से मैं कह रही हूं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एचबीआर, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। देखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, इसीलिए लेस रिएक्टिव। फेयर, सारे सही हैं। ठीक है, एबीसीडी कर देंगे आंसर अगर सारे सही है तो। मल्टीपल है, मुझे बताओ ये वाला बॉइलिंग पॉइंट। ऑल आर करेक्ट। देखो जरा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बनाया हुआ। सी इनकरेक्ट है यार। अरे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बिल्कुल सही बोला है मैंने। रुको 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 रुको, इसीलिए मैंने कहा था ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से है। ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं कहते, सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल, क्योंकि इस एल्कीन के आप अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए कितने, 6, इस पे कितने, सिर्फ 3। सब्स्टिट्यूट का मतलब मत भूलो, बार बार हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं ला सकती। तो जो मैंने कहा स्टेबल तो यही ज्यादा है, वो रिएक्टिव क्यों है? सॉरी, स्टेबल ये ज्यादा है, ये हम इनकरेक्ट बोल रहे हैं ना। फिर तो हाँ, तो इसको करेक्ट माना नहीं हुआ ना, आंसर में करेक्ट नहीं है ना ये। दैट इज वाई मेरे को सोचना पड़ रहा है, और मैंने इस पे इतने सारे स्टार्स लगा रखे हैं कि ये तो सारी क्लास से बात करनी है। मैंने तो हिंट लिख रखी है हर ऑप्शन के आगे, मैं नहीं बताना चाह रही। थोड़ा कुछ और सोचो, मैं छोटी सी हिंट दूंगी, ज्यादा दी तो गड़बड़ है, फिर भी 1 मिनट देती हूँ, क्या पता कोई बच्चा निकाल दे। लॉजिक वही है, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है, लॉजिक वही है।
तो अभी तो आपको सही लग रहा है बट सही नहीं है ना, आंसर दे रही कुछ और सोचो ना, प्लान मतलब उससे ऊपर भी कोई चीज होती होगी ना, अब इससे ज्यादा बोलूंगी तो फिर तो हाँ सीएल क्या कुछ नहीं। रिएक्टिविटी में डायपोल मोमेंट किस दिन से आ गया? और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हो ना, और 34 हो गए। यस, देर आए दुरुस्त आए, आखिरी में आए। क्या बोले हैं गुरसहज? रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी देख रहे हो। रेजोनेंस नाम की चिड़िया है कोई? एफएमई तो आता, पहले मैंने भी सोचा था, मैंने भी हिंट में लिखा है सम विल थिंक एचएमई, ये जो भी आप कहें एफएमई, बट वो भी यहां सूट नहीं कर रहा क्योंकि आपको भी एक, आपके पास अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। वही देने के लिए आज की क्लास थी हेलोजेंस में, और मैंने तब भी कहा था एफएमई में कुछ और आने वाला है, थोड़ा सा वेट करिए, अगेन इंफॉर्मेशन। हेलोजेंस में बात क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, बात क्यों हो रही है आई एम नॉट श्योर, मैं बात करने का मौका नहीं देना चाह रही। हेलोजेंस में नो एफएमई, क्योंकि हेलोजेंस में रेजोनेंस डोमिनेट करने के बजाय कौन डोमिनेट करता है? इंडक्टिव, बता चुकी हूं, बट इसके कोई क्वेश्चन नहीं कराए थे जो इसी में लिए मैंने। दैट इज वाई आई पिक दिस क्वेश्चन। ये हर एक के बस की बात नहीं, देख के लगेगा मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट, एनसीईआरटी लेवल। हाँ एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन तो है, एक ऑप्शन टेढ़ी डालती। अब मुझे बताइए, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल बता रहे थे, और ये क्या? देखते हैं अगर आप कुछ कर पाए तो। रेजोनेंस से स्टेबल तो हुआ, राइट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो हुआ। एफएमई कोई तो सोचता, इसीलिए मैंने एफएमई लाना था, विच आई हैव रिटन। हेलोजन नो एफएमई, समबडी विल पिक। तो अब मुझे बताइए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? सी, ये जो डबल बॉन्ड है ये गुम किस केस में, ज्यादा डीलोकलाइज किस केस में हुआ? रेजोनेंस, किसी भी समय रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। That's why this is my question to be picked. अगर